Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to solve sample paper 2023-24 for class 10th. ये सैम्पल पेपर ऐसे डिज़ाइन किए गए होते हैं जैसे कि आपको फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न आना होता है। इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि आपको फाइनल एग्ज़ाम कैसा आने वाला है और मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। इसकी जर्नल इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ गिवन है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस ABCD एंड E। तो आपको क्वेश्चन पेपर में कितने 5 सेक्शंस होंगे। उसमें से जो A सेक्शन है, सेक्शन A हैज़ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। A सेक्शन में 20 MCQs आएंगे और हर एक MCQ का 1 मार्क होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी सेक्शन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, if two positive integers a and b are written as a equals to x cube y square and b equals to x y cube, where x y are prime numbers, then HCF of AB is, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए पहले a और b को एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, देन उनके कॉमन फैक्टर्स निकाल कर लिख लेंगे। a हमारे पास क्या है, x क्यूब y स्क्वायर। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब है तो x को 3 बार लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x एंड y स्क्वायर है तो y को 2 बार लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर b इक्वल्स टू x एक ही बार है और y 3 टाइम्स है, y इंटू y। अब इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, एक तो x है दोनों में आ रहा और दूसरा y एंड तीसरा ऑल्सो y, और कुछ भी नहीं है कॉमन इसमें, राइट। तो हमारा HCF क्या आएगा, x इंटू वाई स्क्वेयर। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, B इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है किनका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा। देखो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, एक तो होते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को छोड़ के जो बाकी के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से लेके 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर 10 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर भी है और कॉम्पोजिट भी है। 10 प्राइम नंबर थोड़ा होता है, प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, राइट। 10 तो 2 के टेबल पे भी आता है, 5 के टेबल पे भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट है। तो एक नंबर हमारा क्या आ गया, 10। एंड दूसरा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट नंबर होता है, तो इसकी तो बात नहीं करनी हमें। 2 क्या होता है, प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आता है। 4 क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा सबसे पहले आने वाला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4। तो सेकेंड नंबर हमारा कौन सा आ गया, 4। अब हमें क्या निकालना है, LCM ऑफ 10 एंड 4। तो चलिए निकालते हैं। 2 5 10, 2 2 4, 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 1 2 एंड 5 1 5। तो कितना आ गया, 5 2 10, 10 2 20। सो C इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x इक्वल्स टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x इक्वल्स टू 3 इसका एक रूट है, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे रखी है, उसका रूट भी दे रखा है, मतलब x की वैल्यू भी दे रखी है। हमें यहाँ पर जस्ट x की वैल्यू पुट करनी है एंड k को कैलकुलेट करना है। तो चलिए x की जगह पर 3 पुट करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर माइनस 2k, x है तो मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 3 3 9 माइनस 3 2 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 6, देखो 9 प्लस का है, 6 माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस होगा। के वाले को तो नहीं छेड़ेंगे, इसके साथ के है जो विदाउट के है, ओके। तो 9 माइनस 6, 3 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 6k को एज इट इज लिखते हैं, इक्वल्स टू ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड से
राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर जाने के बाद -3 हो जाएगा एंड देन k इक्वल्स टू -3 एज इट इज़। ये -6 k के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी तो ये डिवाइड में चले जाएगी, राइट। -6 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। सो बी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज़ 1 solution, 2 solution, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, y इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, ना तो ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, यही वाला पॉइंट है। y इक्वल्स टू 0 का मतलब यही पॉइंट, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, ये x एक्सिस ही होगी, राइट, क्योंकि ऊपर भी जाने वाला नहीं है नीचे भी आने वाला नहीं है, y की वैल्यू 0 है। एंड नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू -7, तो यहाँ पर कुछ -1 -2 -3 -4 -7 ऐसे सो ऑन करके यहाँ पर कहीं पर -7 होगा, राइट। तो -7 इसका मतलब y की वैल्यू -7 है, इससे ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, तो ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई, ये वाला ग्राफ हो गया ना, y इक्वल्स टू -7 का ग्राफ ये हो गया। अब ये दोनों इक्वेशंस के ग्राफ हमने ड्रॉ करे हैं, ये लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही बल्कि एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। अगर कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो उनका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, राइट। तो फिर इसके लिए क्या ऑप्शन सही है, नो सोल्यूशन, ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। अब देखो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, -b +- √d/2a। x की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज कब आती हैं, 2 अलग अलग वैल्यूज किसकी वजह से आती हैं, इस प्लस और माइनस की वजह से। एक बार ये डिस्क्रिमिनेंट ऐड होता है और दूसरी बार यही डिस्क्रिमिनेंट माइनस होता है, दैट्स वाई x की 2 अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही 0 हो जाए तो इस प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा देन क्या 2 रूट्स आएंगे, -b/2a और -b/2a, क्योंकि 0 किसी नंबर में ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो उसमें कोई फर्क नहीं आता, राइट। तो अगर इन्होंने इक्वल रूट्स दे रखे हैं इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसको इक्वल्स टू 0 रखना है एंड k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a क्या है, x² का कोफिशिएंट a होता है तो a कितना है 2, b क्या होता है x का कोफिशिएंट दैट इज -k एंड c क्या होता है जो कांस्टेंट होती है, यहाँ पर k है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, इसको लिखना है हमें इक्वल्स टू 0। b कितना है -k, तो यहाँ पर -k का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 × a की वैल्यू कितनी है 2 × c क्या है k इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जगह कम है तो हम जहाँ पर एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं थोड़ी सी। अब देखिए यहाँ पर -k का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने पे माइनस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा k² -4 × 2, 4 2 ज़ा 8 k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से k को टेक कॉमन आउट, k बाहर आ सकता है, दोनों के पास है, तो एक k को बाहर लिखा, यहाँ पर क्या बचा k² था, एक k बाहर आ गया तो एक k अंदर बचा, माइनस यहाँ से एक k बाहर आ गया तो यहाँ पर अकेला 8 बचा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या आया k इक्वल्स टू 0 एंड k -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k इक्वल्स टू 0 तो है ही, k इक्वल्स टू ये -8 राइट हैंड साइड जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा तो इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर k की कौन सी 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 0 और दूसरा 8,
0 8। सो डी इज आर करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट उसको कॉमन लेना होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे ना यहाँ पर ये वाला स्टेप कर देते हैं कि के स्क्वेयर इक्वल्स टू ये -8k, राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ तो 8k बना, तो यहाँ से के को के यहाँ पर के स्क्वेयर, के इसके नीचे ले आना है, के इक्वल्स टू 8, के से के कैंसिल तो के इक्वल्स टू 8 आ गया। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो कि रॉन्ग है, ये सही नहीं होता। ठीक है, जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है उसको पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मीन्स अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लिखो, क्योंकि उसके बाद ये जो k इक्वल्स टू 0 है और k माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है तो इससे इसकी दो अलग वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो अगर इस केस में आप ऐसे करते तो आपका आंसर 8 आता, ये वाला, जो कि गलत हो जाता। ओके, तो इसको ध्यान से करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट्स, देन k इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। इसमें ये पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। x कितना है 1 2 3, y कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ पर कहीं पर हो गया, राइट। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव x पॉजिटिव y। अब इन्होंने पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा ना 3 5, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं 5 यूनिट्स है ना, 5 यूनिट्स की दूरी पे है ये पॉइंट x एक्सिस से। तो क्या आंसर आ गया इसका C। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू CA अपॉन PQ, देन इनमें से हमें बताना है कि कौन सी सिंबॉलिक फॉर्म सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे चेक करना होता है, जब रेशियोज इक्वल होती हैं दो ट्राइंगल्स की तो ऑब्वियसली वो सिमिलर होती हैं, तो सिमिलरिटी की कौन सी सिंबॉलिक फॉर्म एग्जैक्ट सही है वो हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर ना आपको देखना होता है पॉइंट्स की पोजीशन को, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या है A, तो इसके नीचे एग्जैक्ट क्या है Q। अब यहाँ पर देखो A कहाँ है, ये मिड में, और Q यहाँ पर भी मिड में है। सेकेंड B और R, B कहाँ है एंड पे, R कहाँ है एंड पे, तो इन दोनों की पोजीशन भी सेम है। लास्ट रह गया है हमारे पास C एंड P। अब यहाँ देखो C P, देखो C और P इनकी भी पोजीशन सेम है, तो दैट्स वाई ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि इसकी रेशियोज लिख लो आप। जैसे कि कैसे लिखते हैं हम, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा PQ अपॉन CA इक्वल्स टू QR अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन CB। अब यहाँ से देख लो, अगर तो ये इसके साथ मैच कर रही है तो यही करेक्ट ऑप्शन है, वरना आप सेकंड वाली चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ इन दोनों को टैली करो AB अपॉन QR, यहाँ पर AB नीचे है तो वो कोई इशू नहीं है, हम इन सारी रेशियोज को रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो AB अपॉन QR, AB अपॉन QR यस सही है। BC अपॉन PR, BC अपॉन PR यस ये भी सही है, ये तो मालूम है ना आपको CB इक्वल्स टू BC होता है। नेक्स्ट CA अपॉन PQ, CA अपॉन PQ, ये देखो ये तीनों रेशियोज इसके साथ टैली हो रही है और ये हमने किससे लिखी है, ये फर्स्ट वाली से। सो दैट्स वाई ये करेक्ट ऑप्शन। आपकी विश है, आप यहाँ से ऐसे भी चेक कर सकते हो और इसकी साइड्स की रेशियोज लिखने के बाद भी इसको टैली कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है आप वैसे कर सकते हो इसको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इजी कैसे है, इसकी ऑप्शंस की वजह से। एंगल 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 ये तो सेम ही क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी है, राइट, आपने यूज़ किया है। साइड एंगल साइड भी सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, आपने यूज़ किया है। बट आपको ये वाली चीज़ देखने की ज़रूरत है कि RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, इसको कभी भी सिमिलैरिटी में यूज़ नहीं करते, राइट। अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से किए होंगे
तो आपको ये पता ही होगा कि RHS को कभी भी सिमिलैरिटी में यूज़ नहीं करते, ये कॉन्ग्रुएंसी में ही यूज़ होता है। सो यस, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल, TP एंड TQ दो टेंजेंट्स है टू द सर्कल, and we know that radius through the point of contact makes an angle 90 degree with the tangent, right? Similarly here OQ is radius, so it makes 90 degree angle with the tangent, right? आगे क्या बोला है इन्होंने हमें, with center O, okay, सर्कल का सेंटर O है, so that angle POQ equals to 110, ये तो डायग्राम में भी शो कर रखा है। then angle PTQ is equals to PTQ इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन ना आपकी NCERT की बुक में एग्जैक्ट 10th चैप्टर में है, 10.2 एक्सरसाइज में मे बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर बन रही है, मतलब क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। एंड यहाँ पर हमें इस क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स को पता है, 4th हमें निकालना है, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है। चारों एंगल्स का सम करेंगे, उसको इक्वल्स टू 360 के लिखेंगे, 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, एंगल T है, इसको PTQ लिखा है, तो यहाँ पर हम PTQ लिखेंगे, इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पर जगह कम है तो मैं नीचे लिख रही हूँ 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर दो, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290, राइट, 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये 290 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, PTQ इक्वल्स टू 360 माइनस 290, माइनस करने के बाद 70 डिग्री आ जाएगा। सो B इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, इफ cos A इक्वल्स टू 4/5 देन tan A इक्वल्स टू। ऐसे क्वेश्चंस को 2 मेथड से किया जाता है। अभी जो मेथड मुझे इजी लगता है मैं उसी मेथड से आपको करवाऊंगी। इसको देख के ना, जो हमें ये रेशो गिवन होती है, इसको देख के एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे होती हैं, राइट। तो ये cos A किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो ये सोना चांदी तोले, कोस कौन सा आ गया, B/H। तो इसका मतलब ये जो cos A हमें दे रखा है 4/5, ये किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। मान लो इस ट्राइंगल को यहाँ पर A एंगल है, तो इसको मैं ABC लिख लेती हूँ। अगर A एंगल ये है तो इसके ऑपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाला क्या होता है, बेस, राइट। तो अभी यहाँ से बेस कितना है 4, बेस कितना है, ये वाला बेस है 4। देखो 4 के जनरली हम लेते हैं, बट यहाँ पर लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन ही तो मार्क करनी है, तो आप के झंझट को छोड़ो, डायरेक्ट 4 लिख लो, ओके। एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना है 5, यहाँ पर ये 4 है, ये 5 है। हमें क्या चाहिए अब, बेस, क्योंकि उन्होंने हमें tan A पूछा है, और tan A किसके इक्वल होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर को मैं डायरेक्ट P लिख रही हूँ, P स्क्वायर, ओके। यहाँ पर 5 5 25 इक्वल्स टू 4 4 16 प्लस P स्क्वायर। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 25, ये 16 इधर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू P स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर दूसरी साइड जाने के बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9। एंड हमें मालूम है 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 × 9 होते हैं, तो यहाँ दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। हमें यहाँ पर tan A की वैल्यू बतानी है, tan A किसके इक्वल होता है, P/B। तो P की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस कितना है, बेस ये है 4, तो क्या आंसर आ गया 3/4। सो B इज आर करेक्ट ऑप्शन 3/4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। अब यहाँ पर देखो एक टावर है और ये टावर की शेडो हो गई।
वो बोल रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ टावर है और शेडो है वो दोनों इक्वल है, मान लो एक्स एक्स हैं। ओके, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, अब सन यहाँ पर कहीं पर होगा ना पीछे, तभी तो ऐसे शेडो इतनी आ रही है, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी शेडो है, तो सन यहाँ पर कहीं पर होगा ना। एलिवेशन देखना है, एलिवेशन क्या कौन सा एंगल होता है, जो ऊपर की ओर होता है, राइट। तो अब इस एंगल को हमें देखना है थीटा, तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब इस ट्राइंगल में देखो हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसकी रेशो होती है, tan a की। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि एक्स एक्स से इक्वल है। इनको कट करके हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर tan थीटा इक्वल्स टू 1 है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan किस एंगल पे 1 होता है, 45 डिग्री पे। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। यही हमें बताना है, यही हमें पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, अब ये तो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूलाज तो लर्न ही करने पड़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये वाली हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पैरीमीटर्स आर इन द रेशियो। अब यहां पर देखो एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, दोनों का जो स्क्वायर की साइड और सर्कल का रेडियस है वो इक्वल है। तो चलिए यहाँ पर पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड से इक्वल होती हैं। मान लो इसकी साइड कितनी है, r है। अब इसी लेंथ की रेडियस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल का रेडियस इस स्क्वायर की साइड के इक्वल है। तो हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है, पैरीमीटर। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इन्होंने पहले किसकी बात करी है, सर्कल की, एंड देन स्क्वायर की। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पैरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस, यहां पर आर ही लिया है हमने, इज 2, एंड देन स्क्वायर की बात करी गई है। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड का सम, मतलब 4 इंटू साइड। साइड कितनी है, r, तो r लिख देंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, जैसे कि इसको अगर मैं 2 पाई r अपॉन 4r लिखूँ तो r से r कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा, यहाँ पर 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अकेला पाई, नीचे क्या बचा, अकेला 2। सो पाई इज टू 2 इज आर करेक्ट आंसर, पाई इज टू 2, सी इज आर करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे ना यही गलती कर जाते हैं, पहले स्क्वायर का लिख लेते हैं एंड देन बाद में सर्कल का। आपको यहाँ पर देखना होता है कि पहले किसकी बात की गई है और बाद में किसकी, तो उसी अकॉर्डिंग इनकी रेशियोज लिखनी होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया दे रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सारी कैलकुलेशन ही होगी, जगह कम है तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पेपर का यूज करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो अभी नहीं डालेंगे हम। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। कई बार गिवन होती है पाई इक्वल्स टू 3.14, तो हमें वही वैल्यू पुट करनी होती है। अगर नहीं गिवन तो हमें क्या लेनी होती है वैल्यू इसकी, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। अब ये 7 डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के बाद न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सिमिलरली 22 न्यूमिनेटर में है, तो इसको जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइड 22। अब देखो अगर मैं 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, तो 22 1 ज़ा 22 एंड 22 7 ज़ा 154, 7 7 ज़ा 49। आर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, दूसरी साइड जाने के बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा, जहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 7,
सो r इक्वल्स टू पेयर में से एक 7 बाहर आ जाएगा 7 यूनिट। यहाँ पर एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, तो r की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार उछाला गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेनी चाहिए ताकि समझने में ईज हो। एक डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होती है, डाइस के 6 फेसेस होते हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, लेस देन 4 मतलब 4 एक्सक्लूडेड है, सिर्फ ये वाले नंबर्स को हमें देखना है। इनमें से भी कौन से इवन नंबर, अब ये 1 और 3 तो ऑड है, इवन कौन सा है सिर्फ 2, मतलब एक ही नंबर ऐसा है फेवरेबल आउटकम में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1। ऐसा नहीं कि 2 लिख दो, आपको देखना होता है नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है इन फेवर, फेवर में कितनी है, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है ना, तो न्यूमिनेटर में 1 ऊपर फेवरेबल होती है, नीचे टोटल आउटकम्स, टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्या है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ये क्लास गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस, यहाँ पर हमें मॉडल क्लास की लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। हमें मालूम है किसी भी क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो ये होती है, अपर लिमिट ये वाली होती है, राइट। सबसे पहले मॉडल क्लास देखते हैं। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 20 सबसे बड़ा नंबर है ना यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है, तो मॉडल क्लास कौन सी आ गई हमारे पास 15 20। इसकी लोअर लिमिट कौन सी है 15, अपर 20 है। इन्होंने हमें लोअर लिमिट पूछी है तो क्या आंसर आएगा 15। सो ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस क्या होगा सेंटीमीटर में। ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट होगी, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है, हाइट कितनी है 40। इसको ऐसे शीट को रोल किया, रोल तो समझते हो ना, जैसे आप कई बार नोटबुक को गोल गोल घुमा लेते हो, वैसे ही ये एक शीट है, इसको मान लो हमने रोल किया। रोल इधर से इसको नहीं करना है, इसको करना है, क्योंकि 40 उसकी हाइट है सिलेंडर की, राइट। अगर ऐसे गोल घुमाओगे तभी तो उसकी हाइट 40 आएगी ना। तो अब इसका 2 एंड कौन से हैं, टॉप और बॉटम। अगर हम बोले सिलेंडर के कौन से दो, एक तो एंड ये है, दूसरा एंड ये है। दोनों एंड्स पे, एक सिलेंडर के दोनों एंड्स पे क्या होता है, सर्कल ही होता है ना। मान लो इसको गोल गोल घुमा के हमने ऐसे एक सिलेंडर बना लिया, राइट। अब ये क्या है, ये तो 40 है क्योंकि इसकी हाइट उन्होंने दे रखी है 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये सरकमफ्रेंस क्या है, यही गोल घूमा ना, सरकमफ्रेंस कितना होगा 22। यहाँ पर भी सरकमफ्रेंस 22 होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिलेंडर का रेडियस। सिलेंडर का रेडियस वही होता है जो इस सर्कल का रेडियस होता है, जो यहाँ पर हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है जिस सर्कल का हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, क्योंकि यही तो गोल गोल घूमा है, तो इसका सरकमफ्रेंस तो 22 हो गया ना। अब सरकमफ्रेंस 22 है और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर r इज रेडियस, राइट। 22 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू r। अब यहाँ पर आप देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 22 ये वाला एज इट इज, ये 7 न्यूमिनेटर में चला गया, ये 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में आ गए, इक्वल्स टू r। यहाँ पर 22 से 22 कैंसिल, तो रेडियस कितना आ गया 7/2, 7/2। इसको डिवाइड करके 3.5 भी आ सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने कितना, यस 3.5 ही लिखा हुआ है इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो और इसका बाकी का पार्ट नेक्स्ट पेज पे है, और इसमें हमें पूछा गया है मीडियन क्लास। हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है इस डाटा में से। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास होता है ना n/2 हम फाइंड करते हैं, उसके बाद जस्ट अबव वैल्यू देखते हैं। n क्या होता है, n होता है इस फ्रीक्वेंसी का सम अप। अब उसको जो n/2 की जस्ट अबव वैल्यू
किस में से देखनी होती है, कौन से कॉलम में से, CF में से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम होता है ना, जब भी हमें मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो हमें यही तो एक कॉलम बनाना पड़ता है खुद से CF का, राइट। मीडियन क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू CF ही निकलती है, तो पहले हमें CF का कॉलम बनाना ही पड़ेगा। इसमें CF कैसे निकालते हैं, 12 एज इट इज लिखेंगे, 12 में 10 ऐड किए 22 हो गए, 22 में 15 ऐड किए 37 में 8 ऐड अप किए 45 में 11 ऐड किए 56। अब जो 56 क्या है, n की वैल्यू है, आप इसको ऐड अप करेंगे तो भी यहाँ पर 56 ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, इन दोनों में सेम नहीं आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब आपने कहीं पर कैलकुलेशन करते टाइम कोई मिस्टेक कर दी है, उसको आप दोबारा रीचेक कर सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 56/2। तो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा 16, कितना आ गया 28। अब 28 से जस्ट अबव वैल्यू कौन सी है CF में, 37, जस्ट अबव देखनी होती है, ओके। 28 से जस्ट अबव वैल्यू 37 है, तो 37 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास है, 12 18। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, 12 18। सो बीज आर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट 19th क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन में से है। अब यहाँ पर देखो असर्शन क्या है हमें गिवन, द पॉइंट 04 लाइज ऑन y एक्सिस। क्या ये ट्रू है, यस। यहाँ पर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पॉइंट कितना है 04, पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y। x 0 होने का मतलब क्या है कि ना तो ये राइट हैंड साइड मूव करेगा ना लेफ्ट हैंड साइड, ना तो बढ़ेगा ना कम होएगा, x 0 रहेगा। और y की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 2 3 4 यूनिट्स y यहाँ पर चलेगा। तो क्या ये पॉइंट, अब ये पॉइंट यहाँ पर है ना 404, तो क्या ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, यस y एक्सिस पर ही तो है ये पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्या है, रीजन क्या दे रखा है इन्होंने, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, यस। जो x कोऑर्डिनेट होता है y के ऊपर वो 0 होता है। आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लिख लो, हर पॉइंट पे y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। यहाँ पर वैल्यू y की चेंज होगी, क्योंकि x तो तभी चेंज होगा ना जब हम राइट या लेफ्ट मूव करेंगे। y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये रीजन इसका एग्जैक्ट है, दैट्स वाई इसका क्या आंसर आएगा, बोथ असर्शन A एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। सो A इज आर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज लास्ट MCQ। The HCF of two numbers is 5 and their product is 150। कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, लेट्स से A एंड B, उसमें से HCF गिवन है, HCF 5 है, LCM हमें नहीं मालूम, प्रोडक्ट दोनों नंबर का, मान लो A इंटू B है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 150 है, देन LCM इज 40। LCM हमें 40 दे रखा है, तो पहले हमें LCM अब कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, जो असर्शन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास ये LCM, HCF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का एक रिलेशन होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, राइट, A इंटू B। यहाँ पर दो नंबर हमने A B ले, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर LCM तो हमें नहीं मालूम, HCF हमें 5 गिवन है, LCM मल्टीप्लाई HCF 5 है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 150 है। अब यहाँ पर अगर हमें LCM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 150 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड का हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और ये एक 0 है, ये एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ से LCM क्या आ रहा है हमारा 30, इन्होंने कितना दे रखा है 40। यहाँ से ये तो क्लियर है कि असर्शन हमारी फॉल्स है। सेकेंड रीजन क्या दे रखा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यस इट इज ट्रू, क्योंकि इसी को यूज करके हमने इसका करेक्ट LCM निकाला है। तो जो रीजन है वो ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, असर्शन इज ट्रू तो नहीं है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू। यस रीजन ट्रू है,
असर्शन फॉल्स है, सो डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे 20 MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आप ये 20 MCQs सही करते हैं एग्जाम में तो आपके 20 मार्क्स कहीं पर नहीं जाने वाले। ओके, नेक्स्ट बी सेक्शन है। इंस्ट्रक्शंस में हमें बता रखा है कि सेक्शन बी हैज 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क ईच। तो जो बी सेक्शन है उसमें 5 शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है 5, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।